किरण जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने 5 ऐतिहासिक भूल गिनाए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये सारी की सारी जानकारी जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है। वो इसको नकार रहे हैं। वो यहां तक कहते हैं कि सरदार पटेल ने तो बाद में सोचा। इतने भावुक थे जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू जी कि वो चाहते थे कि हर हाल में पूरी तरह से भारत में विलय हो। उनकी बात को नकारने के लिए अपनी बात प्रमाणित तौर पर कैसे कहेंगे आप, किरण जी? देखिए, इसमें विवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये ऐसा एक मुद्दा है जो अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं और जो 75 साल से झूठ फैलाया जा रहा था ये अब पर्दाफाश हो चुके हैं और देशवासियों को इसका पूरा तथ्य का उजागर हुआ है और जानकारी प्राप्त हो गई है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं और इतिहास को मरोड़ना भी नहीं चाहिए, और जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास भी नहीं बना सकते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। इसलिए जो नेहरू जी ने गलतियाँ की, प्रमुख 5 जो मैंने गिन करके बताए हैं, अगर वो नहीं होते तो कश्मीर भी वैसे ही होता है जो बाकी आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वैसे ही होते। आज कश्मीर अलग से एक विवादित एक विषय क्यों बना? और इतने 75 साल में सैकड़ों जाने गए, हमारे प्रॉपर्टी चले गए, हमारे जाने चले गए, टेंशन हो गई, देश के रिसोर्सेस लूट गए, कितने इनोसेंट लोगों का घर उजाड़ गए। ये जो विषय के अलावा भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बिना मतलब के बन गई है, ये सब नहीं होते। और हम गलतियां को गिनाएंगे और गलतियों से फिर हम सुधरेंगे, तभी तो आगे हम समाधान निकाल सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो नेहरू जी ने गलतियां की है, मोदी जी ने उसको सुधारा है। सिर्फ ये कि इतिहास में जो सच्चाई है वो सामने में आना चाहिए और इतिहास से हम पलट नहीं सकते हैं। इसमें मैं तो इसको विवाद का मुद्दा ही नहीं मानता हूँ, ये तो बहुत साफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्पेशल केस जम्मू कश्मीर को नेहरू जी ने बताया। ये आपने सबसे पहले, आपका आरोप यही है कि स्पेशल केस जानबूझकर नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को बनाया। ये इसलिए कैसे? जी, ये इसलिए कि हमारा आजादी होने से पहले महाराजा हरि सिंह ने जुलाई के महीने में अप्रोच कर चुके हैं। ये तो डॉक्यूमेंट में नेहरू जी ने खुद कहा है। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सारा डिबेट डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट तो राष्ट्र का डॉक्यूमेंट है। और जब महाराजा हरि सिंह जी ने कह चुके हैं कि हम विलय होने चाहते हैं भारत के साथ में, तो फिर उसमें नेहरू जी ने क्यों रोका? ये सवाल तो उठना लाजमी है। उसके बाद जब पाकिस्तान आक्रमण करता है और तब भी नेहरू जी बोलते हैं कि नहीं, अभी इंतजार करना चाहिए, अभी हम विलय नहीं कर सकते, तो बाकी जितना भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका विलय होने में कोई समस्या नहीं हुई और कश्मीर को रोक के रखा। ये तो बहुत बड़ा सवाल तो उठता ही है। और इसके बाद आप देखिए कि जब यूनाइटेड नेशन में ले गए, तो यूनाइटेड नेशन में ले जाने से वो आर्टिकल 51 में ले जाना चाहिए था, 35 में ले गए और इसको एक बिना मतलब का अंतर्राष्ट्रीय एक विवादित मुद्दा बनाया। अब ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। ये कश्मीर, जम्मू और कश्मीर तो हमारा अपना अभिन्न हिस्सा है। इसको यूनाइटेड नेशन में ले जाने का क्या जरूरत था? और दूसरी बात, मेरे दिल में आज भी इस बात को लेकर के, जैसे हर भारतीय के दिल में दुख है, जलन हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भारत जो है, आज ही का दिन हमारे इन्फेंट्री श्रीनगर पहुंचे और जो बचाया, लेकिन आज भी कश्मीर का एक हिस्सा तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और उस जो टेरिटोरी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक हिस्सा फिर चीन को दे दिया पाकिस्तान ने। तो ये तो हकीकत है। तो आज भी जो एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है जम्मू कश्मीर का, तो वो चीज तो नहीं होते ना। अगर महाराजा हरि सिंह का जो इनिशियल प्रपोजल था उसमें अगर भारत के यूनियन में विलय हो जाते, तो ना कश्मीर का आज विवादित ये मुद्दा बन करके खड़ा हो रहे हैं वो नहीं रहता, ना आधा कश्मीर का जमीन आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन के रहता। तो ये चीज, ये देशवासियों को इसलिए सामने में मैंने चीज को लाया कि अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे तो हम इतिहास नहीं बना सकते हैं। यही बात अंबेडकर जी ने भी कही थी और मैं इसी बात को कह रहा हूं कि हम इतिहास से मोड़ नहीं सकते हैं, इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास से सीख जरूर लेना चाहिए। इसलिए नेहरू जी का जो गलती है
मोदी जी ने उसको सुधारने का काम किया है। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन सर एक और चीज, जब आप ये कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं थी जम्मू कश्मीर में, वहां पर लोगों की राय की बात की ही क्यों गई, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्लेबिसाइट तो जूनागढ़ का भी किया गया, जिसमें 99.95% लोगों ने वोट किया था कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसी तरह का प्लेबिसाइट तो जूनागढ़ में भी किया गया था, जो प्लेबिसाइट जम्मू कश्मीर में किया। जूनागढ़ का जो कंपोजिशन है आपको भी मालूम है, हमको मालूम है, जम्मू कश्मीर का कंपोजिशन भी सबको मालूम है। लेकिन उस समय विषय ये था ना कि प्लेबिसाइट का कोई मुद्दा नहीं था। उस समय विषय ये था कि जो उस समय का जो रूलर है, जो उस प्रिंसली स्टेट्स का जो भी रूलर है, वो तय करेंगे कि पाकिस्तान जाएंगे या इंडिया का साथ रहेंगे। तो उसमें तो जब महाराजा ने कह ही दिया, बाकी चीज जो सब्सिक्वेंटली जो भी हुए हैं उसका कोई जरूरत नहीं था, ना ऐसा संभावना थी, लेकिन वो क्रिएट किया गया है। दूसरी बात, जब फाइनली नेहरू जी के पास कोई चारा नहीं था और जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को मानना था, तो फिर उसको प्रोविजनल क्यों बनाया? बाकी जो किंगडम है, बाकी जो राज्य है, सारा विलय जो है संपूर्ण है, तो कश्मीर का विलय को फिर प्रोविजनल क्यों बनाया? फिर प्रोविजनल बना के बाद में एक टेम्पररी प्रोविजन के नाम में आर्टिकल 370 का क्यों रखा? और आर्टिकल 370 रख करके कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को भारत से अलग स्थिति क्यों बनाया? ये सब इतना बड़ा सवाल है कि इसको तो देशवासियों को जानना ही चाहिए। हम अपने इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है आप लोगों का। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों की हो रही है, और ऐसी परिस्थिति है कि शोपियां और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं जम्मू के लिए, वहां की स्थिति को देखने के बजाय आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेहरू की बात ला रहे हैं। इस पर आपका जवाब क्या होगा? कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे में और कश्मीर के मामले को लेकर के सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि देश से माफी मांगे। और पंडित जी तो अभी नहीं रहे, लेकिन उसको सुनने वाले, उसको पूछने वाले या उसके आइडियोलॉजी पे चलने वाले आज भी जो बचे हैं, वो तो कम से कम देश से माफी तो मांगे, बजाय इसको राजनीतिक रंग देने का। वो इतना तो कहे कि जो गलतियां की हैं वो माफ कर दीजिए, और मोदी जी ने जो सही कदम उठाया उस रास्ते पे सबको चलना चाहिए। सच्चाई को मानते हुए देश हित में काम करने में क्यों उनको परेशानी होना चाहिए? मैं तो कांग्रेस लोगों को ये कहता हूं कि आज भी वो गलतियां मान ले, और जो 75 साल से झूठ बोलने का जो कोशिश किया था उसको मान ले, और देश के जो मुख्य धारा जहां बह रहे हैं मोदी जी के साथ, उस सोच विचार के साथ चलिए, ताकि हमारा देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बन के खड़े हो जाए, और कोई जो इतिहास में जो भूल हो गई है उसको हम सुधारें, सीख ले और सही रास्ते पे चले। इतना ही करना है, इसमें क्या मुसीबत है? कांग्रेस पार्टी के लोगों को परेशानी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए एक आखिरी सवाल है किरण जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे ऐतिहासिक भूल के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस देश की आजादी में की लड़ाई में वो शामिल थे। उनका ये मानना है कि वो देशभक्त थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। आपके हिसाब से चलिए, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जानबूझकर अगर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया, जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह से विलय को मतलब बाधित किया किसी ना किसी तरीके से, क्यों किया होगा? क्या लगता है आपको, आपकी रीडिंग क्या है, क्यों किया नेहरू ने ऐसा? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको आंकलन करना नहीं चाहता हूं और ज़्यादा मोड़ नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो सवाल ये उठता है कि कश्मीर को स्पेशल ट्रीट करने का या अलग ट्रीट करने का जो उन्होंने अपने काम से, अपने बातों से सामने में रखा है, उसको लेकर के मैं ये मानता हूं कि वो कश्मीर को एक दूसरे तरीके से देखते थे। कश्मीर को नेहरू जी बाकी राज्यों का जो प्रोसेस है विलय का, या बाकी राज्यों के प्रति उनके जो नजरिया है उससे भिन्न थे। इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि ये जो स्पेशल कहते थे नेहरू जी, कश्मीर स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है? आज नेहरू जी को तो कोई पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन लोग आकलन तो कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
कश्मीर को लेकर के जो गलतियां की हैं उसको आज सुधारने का काम हो चुका है। अब इसी रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन इतिहास के जो भूल है उसको भूलना नहीं चाहिए। इतिहास को जो भूलते हैं इतिहास नहीं लिख सकता है। ये मेरा इस बात पे कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।